आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आज कराने जा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन इसके पहले लेक्चर में मैंने कराया हूँ और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया हूँ क्योंकि इजी है। उसमें सब में बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना था, उसमें इलिप्टिक पैराबोलिक और हाइपरबोलिक डिस्कस करना था, तो आसान था। मैंने उसमें 10 नंबर का एक क्वेश्चन था पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक और क्वेश्चन 10 नंबर का पेपर में जो आता है, एवरी ईयर आता है, सो उसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे क्वेश्चन आता है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मीन्स होता है दिस सोल्यूशन, इन दिस सोल्यूशन वी अज्यूम दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू सोल्यूशन one each. In this solution we assume that the solution of the product of the two function each of which is only one variables। मतलब अगर टू फंक्शन जो प्रोडक्ट में दो फंक्शन लेते हैं, जो दोनों फंक्शन हुआ है, मतलब जो फंक्शन लेते हैं वो जो है ईच ऑफ विच इन्वॉल्व ओनली वन ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब अगर कोई फंक्शन हम ले रहे हैं एक्स और टी ले रहे हैं, प्रोडक्ट में दो फंक्शन ले रहे हैं, जो सोल्यूशन ले रहे हैं अज्यूम करते हैं, तो इन दिस सोल्यूशन वी अज्यूम दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू सोल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ वी अज्यूम दैट द सोल्यूशन टू बी द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। मतलब जो सोल्यूशन होगा, जो प्रोडक्ट में दो फंक्शन होगा, प्रोडक्ट का दो फंक्शन हम कंसिडर करके लेंगे। तो है क्या आपका, देख लीजिए। इन दिस सोल्यूशन वी एज्यूम दैट सही से चल नहीं रहा। We assume that the solution to be product of two variable। मतलब इन दिस सोल्यूशन वी एज्यूम दैट द सोल्यूशन टू बी प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल और इन ईच वेरिएबल इज ओनली फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इन ईच वेरिएबल involves only one variable। देख लीजिए, मतलब इन दिस सोल्यूशन वी एज्यूम दैट द सोल्यूशन टू बी द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल। जो सोल्यूशन होगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इन ईच वेरिएबल इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल। मतलब अगर ओनली वन वेरिएबल, अब ये आपका मेथड है कि हम जो सोल्यूशन होगा उसको हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट में दो सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन मान लेंगे, दो वेरिएबल मान लेंगे और ईच वेरिएबल जो है ईच विल बी ओनली वन ऑफ द वेरिएबल है। अब फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में है प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, बोथ आर सेम। आप वेरिएबल की जगह फंक्शन भी लिख सकते हैं, टू फंक्शन। इन दिस सोल्यूशन वी अज्यूम दैट द सोल्यूशन टू बी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इन विच ईच फंक्शन इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल। इन ईच फंक्शन इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करके हम कराते हैं। ये मेथड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड हमने डिस्कस किया हूँ, जो इस क्वेश्चन पे सॉल्व होगा। एक 10 नंबर में पेपर में, इससे पेपर में आता है एकेटिव में। तो ये मेथड है आपका। जो सोल्यूशन हम एज्यूम करेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा वो सोल्यूशन, और ईच फंक्शन इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपको प्रॉब्लम से कैसे हम कंसीडर करेंगे। तो इस पर क्वेश्चन हम लेते हैं आपको।
देख लीजिए, ये आपका मेथड है, कंसीडर करेंगे दो तो वहाँ से क्लियर होगा। ये केवल आपको थोड़ा सा डिफिनीशन है, क्योंकि एक साल डिफिनीशन भी आ गया था आपको, डिफाइन द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सो डिस्कस किया हूँ। अब इस पर एक क्वेश्चन नोट कीजिए, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एक 10 नंबर का पेपर में आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ux 0 इक्वल टू 6e⁻³ ये कंडीशन फाइंड करें, वो इम्पॉर्टेंट है। 2006 में 10 में 11 में आ चुका, उसके बाद भी आया होगा, ये पुराना बुक हमारे पास है, 2006 10 11 में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब मेथड समझिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और यहाँ से 10 नंबर को क्वेश्चन मिलेंगे जो आप कराने जा रहे हैं इस मेथड पे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे। एक 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, पेपर में आना ही आना है, और जितने क्वेश्चन हम कराएंगे प्रैक्टिस उसी में से एक पेपर में आएगा। जो स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस कर लेगा समझ लो 10 नंबर फिक्स है, पक्का ही आना पेपर में। सो यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्व दिस इक्वेशन। अब देख लीजिए ईयर, यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बना लेंगे सोल्यूशन। देख लीजिए इसको, जो इक्वेशन है ∂u/∂x और प्लस इक्वल टू ∂u/∂t प्लस u, इसको बना लीजिए इक्वेशन। अब देख लीजिए यहाँ से क्लियर हो रहा है कि u x का भी फंक्शन है, u t का भी फंक्शन है, क्योंकि u इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एंड t स्मॉल t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो u को x के सापेक्ष भी डिफरेंशिएट किया गया है, u को t के सापेक्ष भी। तो यहाँ जो हमको सोल्यूशन मानना है, जो हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, तो देख लीजिए इसको एज्यूम करने जा रहे हैं। वी एज्यूम दैट, या लेट अस एज्यूम दैट, या वी एज्यूम दैट, हम मान लेते हैं। देख लीजिए u किसका फंक्शन है, x एंड y का फंक्शन है, x एंड t का फंक्शन है। u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, क्योंकि u को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, u को t के सापेक्ष, इसका मतलब u x और t का फंक्शन है। इक्वल टू कंसीडर कर रहे हैं, ये देखिए x है तो इसको मान लेंगे कैपिटल x एंड कैपिटल t, इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हम मान लेते हैं इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, क्योंकि यही मेथड है, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यही मेथड है कि जो सोल्यूशन है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है। ये प्रोडक्ट देख लीजिए, x और t दो फंक्शन है, x का फंक्शन है, वेयर कैपिटल x इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, t इज ए फंक्शन ऑफ t ओनली। सो वेयर कैपिटल x इज ए फंक्शन of x only and capital T is a function of t only। ये मेथड है, देख लीजिए कैपिटल x का फंक्शन है और t का फंक्शन है। तो इस x स्मॉल x का फंक्शन, t और t का फंक्शन, यही मेथड है। जो अब यहाँ से करना क्या है, हमको कैपिटल x निकालना है, कैपिटल t निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो सोल्यूशन हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो इक्वेशन सेकंड है, यहाँ से डिफरेंशिएट करके पार्शियली u को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और u को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे इक्वेशन 1 में u और ∂u/∂x ∂u/∂t की वैल्यू पुट करेंगे। तो देख लीजिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कैपिटल x एंड t विथ रिस्पेक्ट टू x
एक्स एंड टी बोथ साइड। अब देख लीजिए u को जब x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे। यहाँ देख लीजिए आपको डेल u अपॉन डेल x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि u x और t का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल लगेगा डेल u अपॉन डेल x। जब u को x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल t इज़ कांस्टेंट, कंसीडर कांस्टेंट। तो डेल u अपॉन डेल x यहाँ देख लीजिए, यहाँ दो फंक्शन है x और t है तो t कांस्टेंट हो जाएगा। जब u को x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल t खाली लिखा है, मीन दिमाग में समझ लीजिए, t इज ए फंक्शन ऑफ t है, कैपिटल T इज ए फंक्शन ऑफ t। अब x को डिफरेंशिएट करना है x के हिसाब से, क्योंकि देख लीजिए x केवल x का फंक्शन है तो यहाँ लिखेंगे dx अपॉन dx। ऐसा नहीं कि यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, गलत हो जाएगा, आपको बुक में बहुत मिसप्रिंटिंग है, बहुत मिस्टेक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू टी डी एक्स अपॉन डी एक्स होगा। क्यों डी एक्स अपॉन डी एक्स होगा, क्योंकि एक्स केवल एक्स का फंक्शन है, इसलिए यहाँ टोटल डिफरेंशियल डी एक्स अपॉन डी एक्स लगेगा। इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल्टा टी निकालेंगे। जब टी के हिसाब से जिसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड को तो एक्स कांस्टेंट, एक्स इज कांस्टेंट, और टी का डिफरेंशियल हो गया आपका डी टी अपॉन डी टी। यहाँ भी टी इस कैपिटल टी का फंक्शन है, इसलिए डी टी अपॉन डी टी लिखते हैं। यहाँ डेल्टा नहीं लगाएंगे, केवल यहाँ लगाएंगे। क्यों, यू एक्स, यू जो है एक्स और टी का फंक्शन था, इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इस साइड में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ कैपिटल एक्स एक्स का फंक्शन है, इसलिए डी एक्स अपॉन डी एक्स, और कैपिटल टी भी टी का फंक्शन है, इसलिए डी टी अपॉन डी टी। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द वैल्यू ऑफ, देख लीजिए u की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल्टा टी इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। एवरी क्वेश्चन में कॉमन मेथड है, सेम मेथड है, और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में के टू में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और जितने कराएंगे प्रैक्टिस उसमें से कराना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एवरी स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जो भी बच्चे इस कोर्स इस साल में कोर्स में चल रहा है, और सारे बच्चे करें। सेकेंड ये जो यूनिट कराने जा रहे हैं, एवरी क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट कराएंगे, जो आपको लगभग 34 नंबर का पेपर में आएगा, लेकिन उसमें से 24 नंबर को करने होंगे। 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएगा, और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, लेकिन वो ऑप्शन में रहेगा, इसलिए आपको 2-3 जो क्वेश्चन आएंगे 10-10, उसमें से 2 करने होंगे। तो 20 नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन आपका सेकेंड यूनिट से तैयार होगा। जो बच्चा पढ़ेगा, हम एकदम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराएंगे, और पेपर में ज़रूर आपको मिलेंगे, कॉपी से ही मिलेगा, जो वीडियो से जो हम करा रहे हैं। तो ये u की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका टी डी एक्स अपॉन डी एक्स, देख लीजिए, इक्वल टू 2, और डेल यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो गया एक्स डी टी अपॉन डी टी, और प्लस यू प्लस एक्स, यू मीन्स देख लीजिए कैपिटल एक्स एक्स टी मीन्स ये हो गया कैपिटल एक्स इंटू टी। यहाँ कैपिटल एक्स टी लिखा, जहाँ एक्स है कैपिटल मीन्स एक्स का फंक्शन अंडर स्टूड है, आखिर कैपिटल टी मीन्स टी का फंक्शन है, ये पुट कर दिया। इसके बाद मेथड है डिवाइड एक्स टी बोथ साइड। दोनों साइड में एक्स टी से डिवाइड कर दीजिए। एक्स टी से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया डी एक्स अपॉन डी एक्स, कैपिटल एक्स अपॉन एक्स है, और यहाँ हो गया डिवाइड करेंगे एक्स टी से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 अपॉन टी, ये हो गया डी टी अपॉन डी टी, प्लस ये हो गया 1। अब देख लीजिए यहाँ आपको ये कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि 1 टाइम डिफरेंशिएट है 1। जब आपको किसी इक्वेशन में 1 टाइम डिफरेंशिएट है तो वहाँ हम मानेंगे यहाँ कांस्टेंट की अपने तरफ से, इंटीग्रेशन आप के मान लेंगे। जब एक यहाँ सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल रहेगा तो वहाँ माइनस पी स्क्वायर मानेंगे। के 3 वैल्यू होंगे, के मीन्स के लेस देन 0, के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर मान लेंगे। के 3 वैल्यू लेंगे एवरी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ हम के मानना है, अभी जनरल सेल्फ मानना है। जब आपको फर्स्ट ऑर्डर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन जिस क्वेश्चन में, वहाँ हम हमेशा के लेंगे। फिर ये देख लीजिए, अब यहाँ मेथड है आपका, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो आपको सेपरेट करने का मतलब ये हो गया, देख लीजिए, एक बार इसका कंपेयर के से कर दीजिए, तो हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू के, और यहाँ से देख लीजिए आपको 2 अपॉन टी आई हो गया डी टी अपॉन डी टी प्लस 1 इक्वल टू यहाँ हो गया की।
कंपेयर करके सॉल्व कीजिए। देखिए इसको उधर ले जाइए तो हो गया dx अपान x इक्वल टू हो गया k dx, ये हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देख लीजिए आपका log x कैपिटल X इक्वल टू हो गया के एक्स अब प्लस इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट यहाँ log आ रहा तो यहाँ लेंगे log c1, तो इधर लाएंगे आपको देखिए log ax माइनस log c1 इक्वल टू हो गया के एक्स। सो यहाँ से log x अपान c1 इक्वल टू हो गया आपका k इंटू एक्स। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू। देख लीजिए यहाँ से इम्प्लाई ये हो गया x अपान c1 इक्वल टू हो गया आपका e टू पावर kx। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज कैपिटल X मीन्स c1 e टू पावर kx, ये आ गया। x की वैल्यू कैपिटल आ गई, c1 e टू पावर kx। इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ भी देख लीजिए, इसको k को पहले उसको उधर ले जाइए, ये हो गया 2 अपान कैपिटल T dt अपान dt इक्वल टू k माइनस 1। सो ये हो गया आपका dt अपान t इक्वल टू k माइनस 1 अपान 2 इंटू dt। अब विच इज वेरिएबल आर सेपरेबल, सेपरेट हो गया t का स्मॉल कैपिटल T का t फंक्शन हो गया t, विच इज वेरिएबल एंड सेपरेबल देन इंटीग्रेट बोथ साइड। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ 1 अपान कैपिटल T dt, ये हो गया इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ k माइनस 1/2 कांस्टेंट है dt प्लस इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट log c2 ले लेंगे। जब इधर log आ रहा तो ये हो गया आपका log t इस साइड में हो गया, और यहाँ देख लीजिए ये k माइनस 1 कांस्टेंट है अपान 2 और t के सापेक्ष स्मॉल t प्लस हो गया log c2। c2 इधर लाएंगे, ये हो गया log t माइनस log c2 इक्वल टू हो गया आपका k माइनस 1 अपान 2 इंटू टी। यहाँ से log t अपान c2 इक्वल टू ये हो गया k माइनस 1 अपान 2 इंटू टी। यहाँ से t अपान c2 निकालेंगे तो log उधर जाएगा, एक्सपोनेंशियल में बदल जाएगा। ये हो गया k माइनस 1 अपान 2 इंटू टी। सो t इक्वल टू c2 ई टू पावर k माइनस 1 अपान 2 इंटू टी, ये हो गया। अब पुटिंग द वैल्यूज आप यहाँ से x और यहाँ से t की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। जो इक्वेशन अपन सेकेंड है वही आंसर होगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल T इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। वी हैव, अब देख लीजिए आप पुट कर रहे हैं तो ये इस साइड में हो गया u x कामा t और ये हो गया कैपिटल X की वैल्यू पुट कर रहे हैं। कैपिटल X मीन c1 ई टू पावर kx और उसके बाद यहाँ t पुट कर देंगे तो हो जाएगा c2 ई टू पावर k माइनस 1/2 इंटू टी। अब ये हो गया आपका देख लीजिए c1 c2 ई टू पावर एक्सपोनेंशियल पावर 8 कर लेंगे तो हो गया kx अब प्लस k माइनस 1 अपान 2 इंटू टी, ये हो गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब देख लीजिए अगर यहाँ कंडीशन यहाँ दिया ना होता गिवन दैट तो आपका यही आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन मतलब देख लीजिए यहाँ यू एक्स टी इक्वल टू दिस है और यहाँ टी के जगह क्या यहाँ 0 है। ये कंडीशन यूज करके c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। अब देख लीजिए यहाँ से c1 c2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ द मोस्ट जनरल भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं अगर मोस्ट जनरल दिया हो, नहीं तो अदरवाइज उसी के फार्म में आंसर देंगे। अब यहाँ से देख लीजिए यूज करने जा रहे हैं कंडीशन, तो यूजिंग कंडीशन या गिवन कंडीशन व्हेन या इनिशियल कंडीशन व्हेन t इक्वल टू 0 u x 0 इक्वल टू वहाँ दिया हुआ है 6 ई टू पावर माइनस 3x इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। और यहाँ से
निकालेंगे C1 C2 की वैल्यू और निकाल के पुट कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा C1 C2 और K की वैल्यू। अब इक्वेशन थर्ड में जहाँ T है 0 पुट करेंगे और ये हो गया आपका इस साइड में Ux0 इक्वल टू थर्ड इक्वेशन में, और C1 C2 हो गया आपका, और ये हो गया T इक्वल टू 0 पे, ये हो गया e⁻k⁴x, ये T इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों तरफ देख लीजिए Ux0 इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये हो गया 6 e⁻−3x इक्वल टू C1 C2 e⁻kx। अब कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो देख लीजिए C1 C2 की वैल्यू हो गई 6, हियर एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट C1 C2 इक्वल टू 6 फाइंड हो गया, एंड K इक्वल टू देख लीजिए कहीं कंपेयर करेंगे, K इक्वल टू यहाँ एक्सपोनेंशियल पे पावर kx है, यहाँ -3x है, K इक्वल टू हो गया -3। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 C2 एंड K इक्वल टू -3 इन इक्वेशन पुट कर देंगे थर्ड में, वही आंसर हो जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 C2 इक्वल टू 6 एंड K इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो गया। दैट इज़ Uxt इक्वल टू, ये हो गया C1 C2 मीन्स 6 फाइंड हो गया, ये हो गया e पावर और K की वैल्यू -3 तो -3x, अब प्लस हो गया पावर में देख लीजिए यहाँ K इक्वल टू -3 तो -3 - 1/2 इंटू T, तो दैट इज़ ये हो गया Uxt इक्वल टू 6 e⁻−3x, और ये हो गया -4/2 मीन्स -2T। तो ये आपका रिक्वायर्ड सलूशन आ गया, ये आंसर हो गया आपका, समझ में शायद आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत ही आसान है, आप लोगों को एक एक स्टेप समझाया कैसे करना है। तो जहाँ भी आपको जब फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो हमेशा K लेंगे कांस्टेंट, और इसको वेरिएबल सेपरेबल में सेपरेट करना होता है, ठीक है। करना क्या था आपको, जो सलूशन है आज प्रॉब्लम को देखते हुए Ux का फंक्शन था, Ut का फंक्शन था, इसलिए हम एज्यूम कर लेंगे ये मेथड ही है, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मीन्स इन दिस मेथड वी एज्यूम दैट द सॉल्यूशन टू बी द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। देख लीजिए दो ये सॉल्यूशन जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ले रहे हैं, और ईच ऑफ द फंक्शन इज ए ओनली वन वेरिएबल, ईच ऑफ द फंक्शन ओनली वन वेरिएबल। देखिए x जो हम फंक्शन ले रहे हैं वेरिएबल ऑफ x का है, और t इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ t का है। तो जो हम फंक्शन लेते हैं प्रोडक्ट टू में, वो x का फंक्शन होगा, t का फंक्शन, हमने इसी के क्रॉसपॉन्डिंग एज्यूम कर लिया, और x और t की वैल्यू निकाल लिया बाद में यहाँ, और निकालने के बाद पुट कर दिया, वही आ गया आंसर। इसको पढ़िए, अगर कोई डाउट आता है, कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, तो आप जो है इसको पूछ सकते हैं क्लास में, या वहाँ आके जो केबिन में लंच में पूछ सकते हैं आप, तो शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको बोर्ड पे कराएंगे। इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देख लीजिए जहाँ भी लिखा रहेगा आपको यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उस केस में हमेशा कोई जो है इक्वेशन को जो देखते हैं वहाँ एज्यूम कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ जो को इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, डेल्टा 2u/del(x)² और -2 del(u/del(x) और प्लस del(u/del(y) इक्वल टू 0, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लीजिए हियर u इज डिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्मॉल x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ जो भी यहाँ दो का प्रोडक्ट का तो फंक्शन है, तो यहाँ एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम दैट u इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, x एंड y का फंक्शन है। देख लीजिए u को x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, u को y के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ देख लीजिए अब x y का फंक्शन है, तो यहाँ सोल्यूशन मानेंगे x एंड कैपिटल y। जो यहाँ ब्रैकेट में होगा इसी को कैपिटल करके मानेंगे। तो u x y का फंक्शन है, तो x y इसको बना लेंगे सेकेंड, बी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट।
हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 का ये सलूशन है, तो सलूशन होने का मतलब वेयर कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड कैपिटल वाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली। मतलब कैपिटल एक्स केवल एक्स का फंक्शन है, इसमें कोई और अदर फंक्शन नहीं है, और कैपिटल वाई जो ओनली स्मॉल वाई का फंक्शन है, इसलिए लिखता जाता है। ये मेथड है, इसको लिखना जरूरी है। 1 मार्क्स इस पे इतना लिखने पे 1 नंबर आपको मिलेंगे, 10 नंबर का रहेगा। स्टेप मार्किंग होता है, तो ईयर 1 मार्क्स मिलेगा आपको, अगर ये लिखना कंपलसरी है। तो वी एज्यूम दैट यू एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वेयर कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड वाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली। ये मान लेंगे, इस पर 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। जो मैं कह रहा हूँ एकदम 100% सत्य कह रहा हूँ। जो स्टूडेंट को विश्वास होगा वो पढ़ेगा। 100% जो करा रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, ये क्वेश्चन 10 नंबर एक के ट्यूब में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से आपको 34 नंबर आएगा, लेकिन 24 नंबर जरूर हम कराएंगे। और इसके पहले भी हमने करा रखा हूँ, उसमें कुछ पोर्शन छोड़ रखा हूँ, 4 पीस लाग्रेंजेस वहाँ भी करा देंगे। तो वहाँ से 24 नंबर, तो 48 नंबर आप लोगों का तैयार करा देंगे हम। तो आप लेकिन एवरी क्वेश्चन आपको एवरी वीडियो पढ़ने होंगे, आप प्रैक्टिस करने होगा और शेयर करना होगा सभी बच्चों को कि सारे बच्चे पढ़ें। इसलिए जब पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा आप लोगों का। अब यहाँ से देख लीजिए इक्वेशन सेकंड को यहाँ से डिफरेंशिएट करके यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए एक्स एंड वाई। यहाँ से डेल्टा 2 यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के सापेक्ष करेंगे। देख लीजिए पहले इसको एक्स के सापेक्ष करें तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि यू एक्स एंड वाई का फंक्शन है इसलिए यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल लग रहा है डेल यू अपॉन डेल एक्स। और यहाँ देख लीजिए एक्स केवल एक्स का फंक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा कैपिटल वाई कांस्टेंट हो गया, यहाँ तो वाई हो गया, कैपिटल वाई लिखेंगे, और एक्स का हो गया डी एक्स अपॉन डी एक्स स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में आप डिफरेंस जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कैपिटल एक्स ऐसे लिख रहे हैं, स्मॉल एक्स ऐसे लिख रहे हैं, तो आपको एग्जाम में बनाते समय बहुत केयरिंग करनी होगी। अब चूंकि हमें यहाँ डेल्टा 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसी को अगेन एक्स के बाद और डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डेल्टा यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई, ये हो गया D2 एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना, तो डेल यू अपॉन डेल वाई के साथ पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, कैपिटल एक्स इज कांस्टेंट, ये हो गया वाई का डिफरेंशियल हो गया आपका। यहाँ भी देखिए कैपिटल डी वाई अपॉन डी वाई, ये क्योंकि वाई केवल वाई का फंक्शन है इसलिए डी वाई अपॉन डी वाई, डेल वाई नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल नहीं होगा, बुक में अगर दिया है तो गलत है। इसलिए यहाँ डी वाई अपॉन डी वाई, क्योंकि वाई जो ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई नॉट अदर फंक्शन, सो डी वाई अपॉन डी वाई लिखेंगे। और यहाँ भी डी एक्स अपॉन डी एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स जो ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, सो राइट डी एक्स अपॉन डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करने D2 एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड हो गया। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल्टा 2 यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ये मेथड है। सो पुटिंग the value of del u upon del x, del u upon del y and delta 2 u upon del x square in equation first में पुट कीजिए। तो इसके जगह पे पुट करेंगे तो ये हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ फाइंड किए हैं, ये हो गया कैपिटल वाई, ये हो गया D2 एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो गया -2, और यहाँ इसके जगह पुट करेंगे 2 का कैपिटल वाई, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये हाउस से ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में डिफरेंस बनाइएगा ना तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। प्लस यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई मीन कैपिटल एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। अब एवरी क्वेश्चन में मेथड है, उसके बाद डिवाइड करते हैं। एवरी क्वेश्चन में डिवाइड कैपिटल एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। सो डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कैपिटल एक्स D2 एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया -2 अपॉन कैपिटल एक्स, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये आ गया आपका,
ये आ गया प्लस 1/y, ये हो गया dy/dy। अब यहाँ ट्रिक दीजिए, इसको इक्वल को 0 है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 1/x d2x/dx² माइनस 2/x, ये हो गया dx/dx इक्वल टू माइनस 1/y, ये हो गया dy/dy। अब देख लीजिए, जो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ, इसलिए यहाँ मानेंगे अपने मेथड से ये माइनस p² मान लेंगे। ठीक है, सी एवरी क्वेश्चन में जब सेकेंड ऑर्डर का रहेगा तो हम माइनस p² हमेशा लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, और जब फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो k लेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ कंपेरिजन अलग अलग कर देंगे दो पार्ट में। एक्स वाला वेरिएबल सेपरेबल करने जा रहे हैं, तो 1/x, ये हो गया d2x/dx² और माइनस 2/x, ये हो गया आपका, ये हो गया dx/dx इक्वल टू माइनस p²। ये चीज़ हो गया। इसी तरीके से यहाँ से भी माइनस 1/y और dy/dy इक्वल टू माइनस p²। एक बार इसको सॉल्व कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए। यहाँ से कैपिटल X फाइंड होगा, यहाँ से कैपिटल Y फाइंड होगा, और X एंड Y फाइंड होने के बाद इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए, इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। 1/x है जो आपका 1/x d2x/dx² और माइनस 2/x, ये हो गया dx/dx इक्वल टू हो गया माइनस p²। अब कैपिटल X से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, सो ये हो गया आपका d2x/dx² और माइनस 2dx/dx इक्वल टू, ये प्लस इधर लाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये हो जाएगा p² कैपिटल X इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d² माइनस 2d और प्लस p² ब्रैकेट बंद इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, सो फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन जहाँ कैपिटल D है वहाँ m पुट करेंगे और कैपिटल X इक्वल टू 0, तो यहाँ से फैक्टर करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन जहाँ जहाँ D है वहाँ m और कैपिटल X इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पुट करिए m² माइनस 2m प्लस p² इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज करेंगे, देखिए फैक्टर नहीं हो रहा, सीधा 4 फार्मूला लगाएंगे। m इक्वल टू -2 प्लस माइनस √-2² माइनस 4ac 4 गुणे 1 गुणे p² डिवाइड बाई, ये हो गया आपका 2 गुणे 1, तो दैट इज m इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये हो गया √4 माइनस 4p² बटे 2। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेके काट देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये आ गया √1 माइनस p²। तो यहाँ मान लेते हैं दो डिफरेंट रूट है, देख लीजिए, लेट मान लेते हैं m1 इक्वल टू आ गया आपका 1 प्लस √1 माइनस p² एंड m2 इक्वल टू मान लेते हैं आ गया आपका 1 माइनस √1 माइनस p²। अब इस केस में CF का फार्मूला होता है, CF मीन्स C1 e पावर m1x मीन्स 1 प्लस √1 माइनस p² इंटू x प्लस C2 e पावर m2x मीन्स 1 माइनस √1 माइनस p² इंटू x। ये हो गया आपका CF। और चूँकि राइट हैंड साइड में यहाँ 0 दिया है, इसलिए यहाँ PI जो है 0 है। सो यहाँ से फाइंड हो गया कैपिटल X मीन्स CF प्लस PI, ऐड कर लेंगे और यहाँ यही हो गया आंसर आपका C1 e पावर 1 प्लस √1 माइनस p² x प्लस C2, ये हो गया 1 माइनस √1 माइनस p² इंटू x। ये हो गया आपका e पावर, एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ भी हुआ है, C2 e पावर ये आया। ये हो गया आपका x की वैल्यू। इसी तरीके से अब लास्ट में देखिए यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालिए। इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए
यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो गया आपका dy अपॉन वाई इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर हो गया dy। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देंगे विच इज वेरिएबल आर सेपरेबल, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कैपिटल वाई डी वाई इक्वल टू पी स्क्वायर, हो गया आपका डी वाई और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लाग, वहाँ C1 आ चुका है, यहाँ C3, ये हो गया आपका लाग कैपिटल वाई माइनस लाग C3 इक्वल टू पी स्क्वायर वाई। सो इसको सॉल्व करेंगे, लाग एम अपान वाई, तो ये लाग वाई अपान C3 इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया वाई। सो वाई अपान C3 इक्वल टू ई टू पावर पी स्क्वायर वाई हो गया। सो वाई इक्वल टू C3 ई टू पावर पी स्क्वायर वाई। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इस एक्स एंड वाई की वैल्यू सेकेंड में पुट कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो यहाँ देख लीजिए, ये पुट करेंगे तो हो गया आपका u एक्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ देख लीजिए C1 ई टू पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स अब प्लस ये हो गया C2 ई टू पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहाँ से, इनटू वाई की वैल्यू C3, ये हो गया आपका C3 ई टू पावर पी स्क्वायर वाई। तो ये आपका आंसर हो गया, 10 नंबर में आएगा। देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको सब में क्वेश्चन सब में आसान है, तो ये आपको यही आंसर आया हुआ होगा। ये भी 2-3 साल आ चुका है, तो आप पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यही आपका आंसर आया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आपको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ।